अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? हकीम मियाँ मोहम्मद एहसन मतलब एहसन की वसातत से आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये 1 महीना पहले मैंने 25 बल्ब ज़ाफ़रान के काश्त किए थे, जिनमें से 24 बल्ब जो हैं वो उग चुके हैं अल्लाह के फजल व करम से। और 1 महीने में ये इनकी ग्रोथ हुई है। हमारे पंजाब में तो ये एक काफ़ी मेहनत तलब काम समझा जाता है, और कश्मीर के अंदर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हैं ये ज़ाफ़रान के छोटे छोटे पौधे तकरीबन ये 24 निकल चुके हैं। सिर्फ़ एक बल्ब जो है ना वो भी शायद 1-2 दिन तक निकल जाए। 25 थे टोटल, जिनमें से 24 जो है ना वो बिल्कुल निकल चुके हैं, और 1-2 दिन तक निकल जाएगा। बाकी मैं पुरुम्मीद हूँ कि इस पे फूल लगेंगे, उस पे नगीन आएंगे। तो नगीन आए या ना आए, लेकिन नुकसान वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि इसके नीचे से अगर एक बल्ब लगाया है तो 3-4 बल्ब कम अज़ कम एक के नीचे से आपको मिलेंगे, जो अगले साल आपके काम आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर एक बंदे को, जिसके पास भी अगर थोड़ी बहुत जगह है, एक 5-7 फुट की क्यारी भी बन जाए तो उसको काश्त करना चाहिए। एक तो खूबसूरती है, दूसरा ये है कि अगर अच्छी तरह काश्त हो जाए तो ये एक अच्छा ज़रिया माश भी बन सकता है। हुक्मा जो हैं वो तो मतलब है उनकी ज़रूरत होती है, उन्हें चाहिए कि इसकी ख़ुद प्रैक्टिस करें, ख़ुद इसको काश्त करें। और अगर काश्त करके उसका फल लेने में, ज़ाफ़रान हासिल करने में कामयाब होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो यही आपको दिखाना था कि ज़ाफ़रान 1 महीने के बाद ये उसकी ग्रोथ हुई है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है मेरे हिसाब के मुताबिक। और जिस बंदे ने भी देखा है उसने कहा है जी काफ़ी जल्दी इसकी ग्रोथ हुई है। मैंने गोबर इसके अंदर डाला था, मिट्टी डाली थी, थोड़ी रेत डाली थी, और उसके बाद इसको लगा दिया था बल्ब को एक एक करके। तो ये माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये उग गया है। जब फूल निकलेंगे तो फिर आपको इंशाअल्लाह इससे आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।